दुनिया कहती थी मूर्ख, लेकिन ऐसे बने रातों रात महाविद्वान। दोस्तों, महान ऐतिहासिक कवि कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दी गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। फिर उनका विवाह विद्योत्मा नामक राजकुमारी से हो गया। ऐसा बताते हैं कि विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। विद्योत्मा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्मा को लगा कि कालिदास काफ़ी विद्वान हैं और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्योत्मा को समझ आया कि वह अनपढ़ हैं और उन्हें कुछ नहीं आता है। फिर विद्योत्मा ने यह कहकर कालिदास को घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनना, तब मेरे पास आना। यह बात कालिदास के मन को छू गई और वह माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर उनकी जीवा पर विराजमान हो गई और उन्हें देखते ही देखते हर प्रकार का ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटकाकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, यानी कि दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, लगता है कोई विद्वान आया है। इस प्रकार कालिदास ने पत्नी विद्योत्मा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी। दोस्तों, ऐसे ही एक और सच्ची कहानी को जानते हैं। इनका नाम वरदराज था और इनके सहपाठी इन्हें मूर्ख समझते थे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात के सिल पर परत निशान। यह कहावत तो आपने अपने जीवन में कई बार सुनी होगी, कभी अपने माता पिता के मुख से तो कभी विद्यालय में अपने गुरुओं के मुख से। दरअसल यह कहावत जिसने बनाई उसे दुनिया का सबसे मूर्ख छात्र समझा जाता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि यही मूर्ख संस्कृत का महान विद्वान बन गया और उसका नाम है वरदराज। वरदराज बचपन में पढ़ाई लिखाई में बेहद कमज़ोर थे और उन्हें कुछ भी जैसे समझ ही नहीं आता था। विद्यालय में उसके सहपाठी उसे मूर्ख बोलकर चिढ़ाते थे और अध्यापक भी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका पढ़ाया पाठ उसे समझ ही नहीं आता था। वह एक ही कक्षा में कई कई साल तक पढ़ा रहता था। फिर एक दिन उसने हार मानकर विद्यालय ही छोड़ दिया और अपने घर वापस जाने लगा। तभी रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने कुआं देखा तो वहां जाकर पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जिस पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ गए थे। तब उसे समझ आ गया कि बार बार अभ्यास करने से सब कुछ संभव है और फिर वह वापस विद्यालय चला गया और अध्यापकों से एक अवसर देने को कहा। बस फिर इसके बाद से वरदराज ने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिसे दुनिया मूर्ख समझती थी, एक दिन वह बालक संस्कृत का महान विद्वान बन गया। तो दोस्तों, देखा आपने, दोनों ही कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए।